हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप आप सब बहुत अच्छी है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव फॉर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस आज आ गई हूँ मैं आप लोग के लिए अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग करने के लिए। एंड आज के रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आप लोग को पता है, होने तो वाला है ये लव रीडिंग। फिर भी मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। तो टॉपिक है यहाँ पे कि आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का बॉन्डिंग कैसा होगा, ये क्या आपको कैरियर में सपोर्ट करेंगे या ओवरऑल क्या ये आपको सपोर्ट करेंगे आफ्टर मैरिज। तो ये वाला टॉपिक आज देखते हैं कि क्या है। आज मुझे इसी टॉपिक के ऊपर इंट्यूशंस आ रहा है। हो सकता है ये किसी का रिक्वेस्टेड टॉपिक हो, कोई सोच रहा है कि इस टॉपिक के ऊपर अगर रीडिंग हो जाए तो अच्छी बात होती है। तो इसके लिए शायद उनसे ही मैं कनेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे आज फील आया कि देखते हैं कि आपका बॉन्डिंग कैसा होगा उनके साथ। तो इसके लिए आपको करना होगा यहाँ पे कार्ड्स पिक, लेकिन आज मैंने स्टोन्स भी रखा है तो आप अकॉर्डिंगली स्टोन्स भी पिक कर सकते हो। तो जो पहला स्टोन है वो है ये पिंक कलर का स्टोन। तो अगर आपको ये स्टोन अट्रैक्ट कर आप इसको पिक कर सकते हो, नहीं तो ये ब्यूटीफुल कार्ड मैजिशियन का कार्ड है फॉर पाइल नंबर 1, आप इसको पिक कर सकते हो। तो ये है फॉर पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2 के लिए क्या है, ये ग्रीन स्टोन है एंड कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं आप इसको चूज कीजिए। तो ये है सेकेंड पाइल के लिए। एंड थर्ड पाइल के लिए है ये ऑरेंज स्टोन। एंड यहाँ पे देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स है कार्ड। तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ तो आप इसको पिक कर सकते हैं। टू नो योर बॉन्डिंग बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। तो चलिए रीडिंग करते हैं स्टार्ट। किसी को भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। गाइस आप लोग मुझे नंबर पूछते रहते हो कि स्क्रीन में नंबर नहीं आ रहा। कल एक क्लाइंट ने एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था। तो गाइस कभी कभी स्क्रीन में नंबर्स नहीं होते तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। आप लोग थोड़ा मेहनत करके ढूंढिए डिस्क्रिप्शन में, इतना इजी होता है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही रहता है, इवन हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो आप लोग वहाँ से देखो एंड मैसेज करो। और वहाँ पे मुझे नहीं लगता इतना आप लोगों को दिक्कत फेस करना होता है। तो गाइज अगर ऐसी बातों के लिए भी आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ। देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो शूट करती हूँ, आपके सामने मैं वीडियो इतना इजीली आप लोगों के सामने मैं दे देती हूँ ताकि आप लोग इजीली देख पाओ। इवन मैं खुद नहीं, सभी रीडर्स यहाँ पे आप लोगों के अच्छे के लिए ही, हम जिस तरीके से आप लोग कंफर्टेबल हो उस तरीके से ही हम लोग यहाँ पे वीडियोस डालते हैं। फिर छोटी छोटी बातें भी आप लोग पूछते रहोगे तो मैं क्या ही आप लोग को आंसर करूँ। तो चलिए यहाँ पे करते हैं आप लोग के लिए रीडिंग, देखते हैं कि कौन आ रहा है। कौन आ रहा है नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी। या हो सकता है कुछ लोग के लिए कोई आ भी रहा है, शायद आप लोग कंप्लीट सिंगल है तो आप ये भी जानना चाहते हो कि कौन आ रहा है आपके लाइफ में। बिकॉज ये निकला है तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो है इस टॉपिक के रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं क्या निकलता है, क्या है आप लोगों के लिए एंड क्या ब्लेसिंग्स है ये भी हम देखेंगे विद गाइडेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने ये पिंक वाला स्टोन को पिक किया है ना, अगर आप लोगों ने मैजिशियन कार्ड को सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी। क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे आपके कैरियर में, आपको ओवरऑल क्या आफ्टर मैरिज आपको वो सपोर्ट मिलेगा, वो केयर मिलेगा, आप जिसके लिए इतनी अभी आप लोग इतना स्ट्रेस वरीज में रहते हो कि क्या होगा बाद में जाके, हमारी शादी कैसे पार्टनर से होगी। भले ही आप लोग जानते हो नहीं जानते हो ये अलग बात है, लेकिन आफ्टर मैरिज का सभी का रहता है कि क्या होगा, कैसा हम लोगों का मैरिड लाइफ होगा, हस्बैंड से कितना सपोर्ट मिलेगा तो या वाइफ से कितनी सपोर्ट मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या निकलता है आप लोगों के लिए। दिस यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जिन्होंने मैजिशियन कार्ड को पिक किया है एंड द पिंक स्टोन को पिक किया है, उनका मैरिड लाइफ कैसा होने वाला है, उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ क्या उनके फ्यूचर स्पाउस उनको सपोर्ट करेंगे, मेरी व्यूअर्स को सपोर्ट करेंगे। भले ही आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो गाइज, आप लोग देख सकते हो एंड प्लीज़ उसी पॉइंट को लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट होता है। ये मैजिशियन का कार्ड तो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। जैसे कि आप लोगों को भी पता है मैजिशियन का कार्ड एक ब्लेसिंग्स को दिखाता है, एक मैनिफेस्टेशन को दिखाता है। जो
जैसे आप दोनों का यहाँ पे ड्रीम कम ट्रू होगा। आपके भी जो सपने हैं अपने शादी को लेके, आपका वो सपना पूरा होगा। लाइक आपने जिस तरीके का मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट किया था, आपको बिल्कुल वैसा ही मिलने वाला है। इवन आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन भी हो गाइज, आप लोगों के इंट्यूशन से आपको बहुत हद तक गाइड करते हैं। तो आप हमेशा अपने इंट्यूशन की बात सुना कीजिए। ये आपको आने वाले वक्त में आपको बहुत सक्सेस, बहुत ग्रोथ आपको देने वाला है। एंड अपने आप को बैलेंस भी रखिए ताकि आपके इंट्यूशंस आपको सही तरीके से गाइड कर पाए। चलिए यहाँ से हम देखते हैं कार्ड्स। वाह, पहला कार्ड है दी लवर्स का कार्ड। ओह माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आ गया है। आपकी शादी होगी आपके डेस्टाइन पार्टनर्स के साथ, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, या ये आपके कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। बिकॉज ये मैरिज मुझे बहुत हद तक एक सक्सेसफुल मैरिज दिखाई दे रहा है। इस मैरिज में आपको वो फुलफिलमेंट मिलेगा। इवन आप लोगों का मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत पैशनेट होगा आप लोगों का मैरिड लाइफ। एंड इवन हर तरीके का सक्सेस ग्रोथ इस मैरिज में होगा। इवन आप लोग स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है 8 ऑफ वॉन्ड्स से। आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। हो सकता है ओके मैं बताती हूँ आगे। बहुत अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रहा है आप दोनों का ये बॉन्ड सॉरी, द मून का एनर्जी है। का फ्यूचर स्पाउस के साथ बॉन्डिंग कैसा होगा, के फ्यूचर स्पाउस के साथ बॉन्डिंग कैसा होगा यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, इसको यहाँ पे रखती हूँ। यूनिवर्स की बॉन्डिंग कैसी होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, तो बॉन्डिंग कैसे होगा। स्ट्रेंथ, वाओ, देखिए मैजिशियन अगेन, माय गुडनेस, स्टार भी आ गया है, वाओ, हैंग्ड मैन। ओके, तो बहुत हद तक मुझे यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रहा है गाइज। आप दोनों के बीच में कुछ भी बातें हिडन नहीं रहेंगे। आप दोनों ही बहुत इंट्यूटिव होंगे। आप दोनों एक दूसरे की बातें जैसे बिन कहे भी आप लोग समझ जाओगे। तो इस तरीके का एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है। अभी आप लोग बोलोगे कि आप बहुत ज्यादा शुगर कोटिंग कर रही है, ये वो कर रही है, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पे है गाइज। एंड मैजिशियन है तो डेफिनेटली तो ये एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे जो फील हो रहा है मैं सिर्फ वही आपको बता रही हूँ। अगर आपको लगता है अच्छा कि ये मेरे साथ रेजोनेट हो सकता है तो ही आप क्लेम करो। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो बाय फोर्स किसी भी चीज को क्लेम मत कीजिए। तो ये है यहाँ पे। एंड दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन, या मुझे ऐसे भी लग रहा है कि अगर मिलने की बात कहूँ, अगर कोई नए पर्सन की बात कहूँ, तो हो सकता है आप लोग ट्रैवलिंग में मिल सकते हो। कहीं पे ये पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं या आप कहीं पे ट्रैवल करो तो आप वहां पे इस पर्सन से मिलो। तो एक जैसे मुझे आप लोगों का ऐसा भी फील हो रहा है जैसे सॉरी गाइस, बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के साथ काम कर चुके हो। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हो। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे आप लोग अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो अपने मैरिड लाइफ को लेके कि क्या होगा मेरे मैरिज लाइफ में, क्या मुझे वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ मिलेगा। बिकॉज अभी आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, तो आप वो मत करो गाइज। एंड यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे अगर आप किसी के साथ ये एनर्जी अभी रिलेट कर रहे हो तो मुझे लग रहा है शायद ये पर्सन आपके सामने खुल के बातों को एक्सप्रेस नहीं करते। तो इसके लिए आप लोग कंफ्यूजन में हो कि क्या ये पर्सन सच में मुझे सपोर्ट करेंगे आफ्टर मैरिज। तो हाँ, डेफिनेटली फॉर श्योर ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे इवन इन योर कैरियर। देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है, यहाँ पे एक 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन का ही खुद का ही इनका बहुत सारा इनकम सोर्स हो सकता है, इनका जैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इनका कुछ भी हो सकता है, जैसे जॉब बिजनेस ऐसा हो। ये खुद ही बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होंगे, बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होंगे। एंड ये आपको भी चाहेंगे कि आप भी अपने कैरियर में कुछ अच्छा करो, बैलेंस करो अपने आप को। ये पर्सन बिल्कुल भी आपको नहीं रोकेंगे किसी भी सिचुएशन के लिए। आप जो भी करना चाहोगे अपने कैरियर में डेफिनेटली ये पर्सन करने देंगे। एंड आप दोनों भी मुझे लग रहा है जैसे स्पिरिचुअली आप दोनों कुछ वर्क कर सकते हो, कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हो बाद में,
या इवन आप लोग टैरोट या इन सब में भी जा सकते हो, आप लोग लोगों को हील कर सकते हो साथ में मिलके। बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है जैसे आप लोगों का कुछ सोल पर्पस भी हो सकता है जो आप दोनों मिलके पूरा करो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो या सोलमेट हो, जो भी है आप लोगों की एनर्जी, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ट्विन सोल्स दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप लोगों का तो जर्नी होगा ही। तो अभी आप लोग सेपरेटली अपनी जर्नीज को कर रहे हो, अपनी अपनी जर्नी में आप लोग आगे बढ़ रहे हो, तब आप लोग रिकंसाइल करोगे तो आप दोनों एक साथ कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ये भी है जैसे आप लोग ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, अपने रियल फेज में आप लोग आ जाओगे जिसमें आप लोग अभी फिलहाल नहीं हो। एंड सी एस ऑफ पेंटिकल्स है तो कैरियर में तो ब्लेसिंग होगा। ये पर्सन कैरियर में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, इवन आपकी हर बात में ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे जो इनको लगेगा कि सही है। बिकॉज ये पर्सन बहुत ही लाइक ऐसे पर्सन होंगे जो ट्रूथ को बिलीव करेंगे। इनके सामने आप झूठ नहीं बोल सकते। ये पर्सन बहुत जैसे ये पकड़ लेंगे, ये पर्सन पकड़ लेंगे। अगर आप झूठ भी बोलोगे तो इनके इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग है कि ये पकड़ लेंगे। तो इस वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इवन आप खुद भी नहीं बोलोगे तो ऐसे भी एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन कुछ सिचुएशंस को लेके शायद अभी आप बहुत ज्यादा स्टक हो कि इन लॉस कैसे होंगे, क्या होगा। तो ये भी थोड़ा एनर्जी शायद आप लोगों को, ये बहुत कुछ चीजें अभी आपके मन में चल रहा है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको यही बोलूंगी, सीकिंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको बहुत हद तक सपोर्ट करेंगे अपने करियर में। एंड ये पर्सन खुद ही बहुत ज्यादा एबंडेंट होंगे। ये पर्सन का एनर्जी एक ऐसा होगा जैसे ये बाहर में जिस तरीके का एनर्जी इनका रहेगा, पर्सनल लाइफ में या आपके साथ इनका एनर्जी कंप्लीट अलग होगा। इनका एक इमोशनल साइड आपको देखने को मिलेगा जो अभी तक शायद आपको देखने को मिला नहीं है। सी 10 ऑफ कप्स भी आ गए तो ये एक फैमिली पर्सन होंगे। अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, अगर फीमेल के लिए देख रहे हैं, तब भी ये फैमिली को बहुत अच्छे से लाइक रखेंगे। फैमिली के साथ वो हैप्पीनेस, खुशियां, जैसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, तो ये सब कुछ ये पर्सन करेंगे। तो ये बिल्कुल इनके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे अभी तक लग रहा है। तो इनके जोडियक की अगर मैं बात कहूँ तो हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। एंड मैजिशियन से सारे जोडियक्स कवर हो गए हैं। फिर भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी स्ट्रांग है, लिब्रा, एक्यूरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो भी स्ट्रांग है कुछ लोगों के लिए। तो ये हो सकता है जैसे ये पर्सन कुछ चीजों में शायद आपको थोड़ा कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल इन द सेंस कंट्रोल नहीं, मतलब हो सकता है अगर आप कोई ऐसी बातें करना चाहो या कुछ ऐसे सिचुएशंस में आप डिसीजन लेना चाहो जो आपके लिए सही नहीं होगा, तो ये पर्सन शायद आपको सवाल कर सकते हैं या आपको किसी चीज में हो सकता है थोड़ा रोक टोक कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके भले के लिए होगा। ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे, बहुत एक ईगो स्टबर्न वाले पर्सन है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको 888 नंबर दिखेंगे गाइज, बिकॉज मुझे यहाँ पे ये नंबर्स दिख रहे हैं। सो 888 जो एक लक एबंडेंस की बात कर रहा है, तो आपका लक बहुत सही जा रहा है। एंड आप लोग जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो प्लीज वो कीजिए। अगर अपना हीलिंग अभी तक नहीं किए हो आप लोग तो प्लीज कीजिए। यहाँ पे 11 नंबर मुझे देखने को मिल रहा है, 111 भी आप लोग को दिख सकता है। दैट मीन्स जब आपको ये नंबर्स दिखते हैं तो आप जान लेना कि आप जो भी चाहो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो ये बातें आप जान लो। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे आप किसी से कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन आपको आने वाले 2 महीने में मिलने वाला है। ये पता नहीं किसके लिए था लेकिन यहाँ पे ये मैसेज है। तो चलिए और देखते हैं आपके और उनके बॉन्डिंग कैसे होंगे, व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर का बॉन्डिंग क्या। अभी मुझे 10-10 दिखा गाइस, दैट मीन्स एक कंप्लीशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे होगा न्यू बिगिनिंग। अगर आप किसी के साथ अभी एंडिंग सेपरेशन में हो सकता है उनके साथ आपका फिर से एक रीयूनियन हो जाए, फिर से वो कम बैक करे। बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे कोई सिचुएशन यहाँ पे ब्लॉक्ड है तो उसमें जैसे एक्शन हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से। चलिए, गॉसिप, सी मुझे लग रहा है जैसे हो सकता है आप दोनों को लेके कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है आपके लाइफ में जो गॉसिप करेंगे, कुछ ऐसे लोग, बिकॉज आप दोनों एक पावर कपल होंगे। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का रहना तो नॉर्मल सी बात है, थर्ड पार्टी यहाँ पे रहेंगे। एंड इवन मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स का, अगर आप कोई अभी फीमेल देख रहे हो तो मुझे लग रहा है जैसे आपका अभी अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ शायद थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है। आप लोगों के बीच में शायद थोड़े कन्फ्लिक्ट, इश्यूज, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। ये मुझे इसलिए भी फील हो रहा है बिकॉज आप लोग का हार्ट चक्रा हील नहीं है गाइज। आप लोग अपना हार्ट चक्रा को हील करो, ठीक है? आप अपना हार्ट चक्रा को हील करो, बिकॉज जब आपका हार्ट चक्रा हील नहीं होता है तो ऐसा वाला सिचुएशंस बन सकते हैं।
स्पेशली अगर आपका कोई फीमेल फ्रेंड्स है तो इनके साथ आपको थोड़ा इश्यूज फेस करना पड़ता है। इवन लव में भी आप न्यू प्रपोजल्स इन सबको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप वो मत कीजिए। क्वेस्ट ओके, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो एंड इवन शायद आप कहीं से अपना हीलिंग या अपना रीडिंग्स वगैरह आप लोग कर रहे हो जिसमें आपको क्लैरिटी मिल रहा है, तो प्लीज़ आप उसको फोकस कीजिए। बहुत कुछ आपके लाइफ में चेंज होने वाला है। इवन आप कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हो जो अभी रीडिंग को देख रहे हो, या आप शादी के बाद ऐसे प्रोफेशंस को चूज करो जो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना हो, जैसे टैरोट हो गया या दूसरे लोगों को हील करना, या आप मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हो। सेल्फ वर्थ, सी यहाँ पे बहुत लोगों को अभी एक सेल्फ वर्थ इश्यू भी है कि आप लोगों को लग रहा है जैसे कि क्या होगा, क्या आपका अभी जो फ्रीडम है क्या ये शादी के बाद भी रहेगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, बहुत कुछ है आप लोगों का अभी भी। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जैसे किसी से अगर आपको बैकस्टेप मिला हो पास्ट में, अगर मिला है तो शायद आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे अपने जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखना है, मुझे यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट ही नहीं करना है जो मुझे इतना तकलीफ दे के गया है, तो क्यों मैं ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट करो। हो सकता है किसी के मन में ये सवाल अभी आ सकता है। डिसिपेटिंग का भी एनर्जी है, तो आप जैसे बहुत हद तक सोच रहे हो किसी भी सिचुएशन में, आप सोच रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, या आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, कोई ऐसा पर्सन जो आपकी तरफ नहीं आ रहा है। आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे, शादी का कमिटमेंट आपको मिले उस पर्सन से, एंड आप उसी पर्सन के साथ आप शादी भी करना चाहते हो। सी मिस्टिसिज्म का कार्ड भी यहाँ पे है, तो इवन आपके इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग है एंड शादी के बाद आपके इंट्यूशंस और ज्यादा स्ट्रांग होंगे गाइस। किसी के लिए तो ये मैसेज है, तो आपके लिए ये मैसेज भी है कि आप थर्ड आई चक्रा के ऊपर मेडिटेशन कर सकते हो गाइस। दैट मीन्स आपके सारे चक्रास के ऊपर ही आपको मेडिटेशन करना है। अबंडेंस इज देयर, सी तो आपके लिए अबंडेंस तो होगा, शादी के बाद आपको अबंडेंस मिलेगा। एंड इवन कुछ ऐसे थर्ड पार्टी लोग भी हो सकते हैं जो आपको थोड़ा दिक्कत क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आप दोनों के बीच में हो गया, या लाइक कुछ लोगों के लिए कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, इसके लिए फैमिली का कुछ इश्यू बन सकता है आने वाले वक्त में। लेकिन जो भी है, अबंडेंस का कार्ड हमें मिल गया है तो हमें टेंशन नहीं लेना है। एंड सी फॉरगिवनेस का भी कार्ड है, तो आपको भी यहाँ पे किसी को फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है। कोई ऐसा पर्सन जिनको शायद आपने रिजेक्ट किया था पास में, या आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज है, तो हो सकता है वो पर्सन आ रहे हैं, पता नहीं, कुछ लोगों के लिए मैसेज है। तो चलिए अभी लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस की यूनिवर्स गॉड हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके शादी के लिए, आपके मैरिड लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो चलिए उनके साथ बॉन्डिंग के लिए क्या गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स, देखते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपके कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है गाइस, हर तरीके से। पेंटिकल्स का एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे। व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, सी होप का कार्ड है, लव एंड एक्सेप्टेंसी। आपको इसी होप में आगे बढ़ना है गाइस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्ड, चूज लविंग थॉट्स। सी आपको यही बोला जा रहा है कि आप अच्छे अच्छे चीज़ों को सोचो, एक अच्छा लाइफ मैनिफेस्ट करो, कुछ भी निगेटिव बातें मैनिफेस्ट मत करो। बिकॉज अगर आप ये सोचोगे कि इन लॉस कैसे होंगे, क्या मुझसे अच्छी तरह से बिहेव करेंगे, ये वो, तो क्या होगा पता है, आप निगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। तो इसके लिए हमेशा एक होप में रहिए, आगे बढ़िए, अपने वर्थ को समझिए। सेल्फ वर्थ का मतलब ही आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, योर इंट्यूशन इज स्ट्रांग। तो प्लीज लिसन टू योर इंट्यूशंस, बिकॉज आपके इंट्यूशंस ऑलरेडी आपको सही तरीके से गाइड कर रहे हैं। तो आप सारे सवाल के आंसर्स आपके अंदर ही है, लेकिन आपको उन सारे आंसर्स को ढूंढना है गाइस, ये काम आपका है। तो इसमें मेहनत तो आपको ही करना होगा। यहाँ पे ना ही मैं आपको गाइड करके कुछ बता सकती हूँ, ना ही कोई और बता सकते। आप जैसा लाइफ चाहते हो वो आपको मैनिफेस्ट करना होगा। सी चैरिटी का कार्ड भी है, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। मैंने क्या बोला था कि हो सकता है शादी के बाद कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल वर्क्स वगैरह कर सकते हैं। इवन आप लोग मिलकर चैरिटी वगैरह भी कर सकते हो, तो चैरिटी का यहाँ पे कार्ड ही आ गया है। कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो आपको बोला भी जा रहा है कि आप यूनिवर्स से मांगो। आप जब यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, यूनिवर्स से चीजों को मांगोगे, आप लोगों से चीजें मांगना बंद करो। आप यूनिवर्स, ऊपर वाला भगवान, अल्लाह से आप मांगो चीजें, तभी ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एक एनर्जी है। एंड हाँ, मैरिज
लाइफ में जैसे मुझे बहुत हद तक ऐसा ही लग रहा है जैसे आपको चीजों को एक्सेप्ट भी करना होगा, आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना होगा सबसे पहले। सोल एक्सपेंशन, सी आप लोगों का सोल एक्सपांड होगा आफ्टर मैरिज। सी योर कॉन्सियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। सी आपको वो कनेक्शन समझ में आएगा कि आपके लाइफ में क्या कनेक्शन है, इस पर्सन के साथ आपका क्या कनेक्शन है। ये एक सोल लेवल का कनेक्शन होगा एंड ये कनेक्शन एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होगा, एक डिवाइन कनेक्शन होगा। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, लव पैशन सब कुछ होगा इस कनेक्शन में। हैप्पी मैरिड लाइफ आप लोगों का होगा। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, ये आपको वही बोला जा रहा है। रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन, मैंने बोला फियर को रिलीज कीजिए। एंड स्पीक योर ट्रूथ, सच बोलिए, क्लियर बोलिए जो आपको चाहिए। एंड इन फ्यूचर भी कोई भी बातें होती है आप दोनों के बीच में तो क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए गाइस, बिकॉज यू पीपल आर ब्लेस्ड एंड इवन सी गॉड खुद ही आप लोगों को दर्शन देने के लिए आ गए। कृष्ण का मैसेज यहाँ पे आ गया, डिवोशन का। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। सी कितना ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है गाइस। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है एंड इवन मैजिशियन का कार्ड आप लोगों ने चूज किया, तो दिस इज समथिंग ऑसम। तो एनर्जी को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, है ना। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आपको पता है नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग नए हैं उनको मैं बता रही हूँ, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां पे जाके हाई ड्रॉप कीजिए, नो कॉल्स गाइस, ठीक है। तो चलिए अभी हम करते हैं सेकंड पाइल की रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर। पाइल नंबर 2, तो अभी करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया या आप लोगों ने ये ग्रीन स्टोन को पिक किया है जो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है तो आपकी जो भी फ्यूचर स्पाउस है उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी ये देखेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या वो आपको कैरियर इन सब में क्या आपको वो हेल्प करेंगे, आपको वो सपोर्ट करेंगे, आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी डिजायर्स है क्या उसको वो सपोर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। जिन्होंने पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को सिलेक्ट किया है एंड ग्रीन स्टोन को सिलेक्ट किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस क्या उनको सपोर्ट करेंगे हर उस डिसीजन में, उनके कैरियर में, उनका मैरिड लाइफ ओवरऑल कैसा होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। तो पहले कार्ड आप लोगों के लिए फ्लिप हो गया, नहीं हुआ, वेट लेट मी सफल वंस मोर। तो यहाँ पे थोड़ा कैमरा का इशू चल रहा था। चलिए अभी देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहेगा आप लोगों का बॉन्डिंग। तो सबसे पहला कार्ड क्या है, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स को देख के अभी डर मत जाइएगा कि क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों ने सिलेक्ट ही किया है, तो मुझे लग रहा है ये जो भी पार्टनर आपके होंगे ये बहुत ही, मुझे लग रहा है हो सकता है आपसे ये एज में कम हो सकता है, अगर एज में कम नहीं भी है फिर भी मुझे लग रहा है कि इनमें एक चाइल्डिश नेचर होगा, एक जैसे खुश रहने वाला एक बहुत फ्लर्टिशियस नेचर इनके अंदर हो सकता है आपको लेके। एंड बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, आपके साथ ग्रोथ को लेके ये ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, बिकॉज शायद इनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस बने हैं, कुछ ऐसे थर्ड पार्टी रहे हैं इनके लाइफ में, या पास्ट में शायद इनको बैकस्टेप मिला है जिसको लेके ये आपके साथ बहुत वो फुलफिलमेंट ये आपको देंगे, वो ग्रोथ ये आपके साथ ही चाहेंगे, बिकॉज इनको इस बात का एहसास होगा कि किसी को भी ऐसे बैकस्टेप करना या किसी के साथ भी इस तरीके का ट्री ऑफ सोर्स वाला एनर्जी करना कितना बुरा होता है ना, जिसका कर्मा भी लोगों को मिलता है। तो ये जैसे एक कर्मा बिलीवर भी होंगे। एंड यहाँ पे मुझे ये आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, बिकॉज इस पर्सन को आप ऑनलाइन मिल सकते हो या इस तरीके का एनर्जी है, या कैरियर में ही आप मिलो इस पर्सन से,
तो ऐसा एनर्जी भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा सोच समझ के लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इवन ये आपको प्रायोरिटी भी देंगे हर उस चीज़ के लिए। वेट गाइस, ये आपको प्रायोरिटी भी देंगे हर उस चीज़ के लिए। इवन बहुत ज़्यादा पेशेंस का एनर्जी होगा इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा लाइक एक काम एनर्जी मुझे फील हो रहा है। इतना एग्रेसिव, इतना गुस्सा वाला तो एनर्जी बिल्कुल नहीं है। वैसे ही मैंने बोला ये एक लाइट ना मुझे बहुत दिक्कत कर रहा है इन दिनों से। वेट गाइस, अगर फिर से ऑफ हो गया तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को तो दिखाई दे ही रहा है तो इश्यू नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड यहाँ पे है लवर्स। मैंने बताया था ये कनेक्शन बहुत हद तक मुझे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड इनका काम एक ऐसा मुझे लग रहा है जैसे, मैं बताती हूँ, स्ट्रेंथ। ये कार्ड्स पहले भी पाइल में आया है। मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत बैलेंस्ड पर्सन होगा। इस पर्सन के अंदर का जो एनर्जी मुझे फील हो रहा है, ये पर्सन डेफिनेटली चैरिटी, इन सबको भी ये पर्सन बिलीव करेंगे। भले ही ये जितने भी एज के हो, डजेंट मैटर, लेकिन ये एज से भी ज़्यादा मैच्योर्डली चीज़ों को करेंगे, ज़्यादा मैच्योर्डली ये डिसीजन लेंगे लाइफ में। तो इस तरीके का पर्सन ये है। डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा होगा। आप लोगों का मैरिड लाइफ बहुत सही होने वाला है। एंड यहाँ पे 6 एंजल नंबर आपको दिख सकता है गाइज, जो आपके कैरियर में भी बैलेंस की बात कहता है। बिकॉज ये पर्सन आपको कैरियर में भी सपोर्ट करेगा। बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स एक फाइनेंशियल, एक ग्रोथ को लेके दिखाता है। तो हो सकता है आप जॉब अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे से जॉब कर सकते हो। इवन ये खुद आपको फोर्स करेंगे कि आप करो, आप जॉब करो, या जो भी आपको करने का मन है अपनी क्रिएटिविटी को लेके, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। आप उनके लिए एक जैसे हीलर की तरह होंगे जिन्होंने उनके लाइफ को हील कर दिया। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। बिकॉज ये 3 ऑफ सोर्स वाला एनर्जी से ये पर्सन निकल के बाहर आए। से 9 ऑफ सोर्स, इवन आप लोगों के भी कुछ ट्रॉमाज हो सकते हैं, पास का ट्रॉमा, जिसको आप हील करके आगे बढ़ोगे लाइफ में। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये एक न्यू कनेक्शन हो सकता है। सॉरी गाइज। से 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 बार 9 का एनर्जी आया, तो 999 आपको एंजल नंबर दिख सकता है। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों ने सिलेक्ट भी किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये वर्क फील्ड में आपके साथ ऑलरेडी शायद ये पर्सन आपके साथ डील कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहे हैं। इस पर्सन का हार्ट चक्रा, मुझे लग रहा है कि आप इनके लाइफ में जाने के बाद शायद इनका भी हीलिंग होगा। जो मैंने ऑलरेडी बताया है, ये पर्सन हील होंगे, इनका हार्ट चक्रा हील होगा। तो वैसा वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ये पर्सन चाहे जो भी लाइफ में ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आ जाए, ये पर्सन हमेशा आपको ही चूज करेंगे। इस बात को आप लोग याद रखिए। बिकॉज ये वाला एनर्जी यहाँ पे है। जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोग के लाइफ में आएंगे बाद में, फिर भी ये पर्सन अपने ऊपर जितना भी डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ये सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपकी तरफ ये कुछ भी ऐसा होने नहीं देंगे। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है, जैसे आपके स्ट्रेंथ बनेंगे ये। एंड इवन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। तो बॉन्डिंग तो आप लोगों का बहुत जबरदस्त होने वाला है। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपको लेके एक पॉजिटिवनेस उनका रहेगा। तो जो भी थर्ड पार्टी हो, जो भी बाहर वाले लोग हो, तो वो आपको इतना ट्रिगर नहीं कर सकते इनके होते हुए। बिकॉज ये देखिए फूल का एनर्जी है। मैंने बताया था ना, बहुत बिंदास रहने वाला ये पर्सन है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके एनर्जी। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, बहुत लॉयल होंगे आपके साथ। एंड ये जैसे आपके ऊपर ही ये डिपेंडेंट हो गया। आप जो भी उनको बोलोगे, ये इस तरीके से ये काम करेंगे। भले ही ये देखने में थोड़े इमेच्योर आपको लग सकते हैं कि इनको तो भाई कि जो भी समझाओ पता नहीं ये करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है। लेकिन ये पर्सन करेंगे। बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है ये पर्सन। फैशन से रिलेटेड इनका कुछ काम हो सकता है। फ्रेग्रेंस वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है इस पर्सन को। जैसे इनको घूमने का भी शौक हो सकता है आपके साथ। ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर सकते हैं, घूम सकते हो आप लोग, डेट पे भी जा सकते हो आफ्टर मैरिज। तो ये भी एक एनर्जी, एक प्लेफुल वाला एनर्जी यहाँ पे है। एंड इनका ये कुछ शायद जो 3 ऑफ सोर्ड्स है, शायद इनका कुछ इनर
चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो आपके आने के बाद कंप्लीटली हील हो जाएगा इनके लाइफ में, एंड इवन आप दोनों ही एक दूसरे को हील करोगे, बिकॉज यहाँ पे एक सोल लेवल का कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो आप दोनों का लाइफ जैसे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ज्यादा रहेगा कुछ लोगों के लिए। ये एनर्जी यहाँ पे पेज ऑफ कप्स अगेन। तो यहाँ पे मुझे वही लग रहा है, जैसे अगर कुछ होता भी है तो शायद यही पहले आपसे सॉरी बोले या माफी मांगे। तो ये एक अपोलॉजी का कार्ड है, तो बहुत हद तक ये आपको अपोलॉजी मांग भी सकते हैं अगर कुछ भी गलती इनसे होती है, या आपको लगता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है। जैसे छोटी छोटी बातों में मैं बोल रही हूँ, जो एक नोक-झोंक वाला एनर्जी है, तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ से क्या है। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली कैरियर में तो आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कैरियर में ये आपको बहुत ज्यादा रोक टोक लगाएंगे कि आप नहीं कर सकते हो ये वो, ऐसा बिल्कुल नहीं। इससे मिरेकल्स, आपका लाइफ भी एक मिरेकल से कम नहीं होगा ये पर्सन आने के बाद। इवन इस पर्सन की लाइफ में भी आप जैसे एक गॉडेसेस की तरह होंगे अगर आप फीमेल है तो। सी रिन्यूअल, ये इनके साथ आपका लाइफ जैसे एक न्यू बिगिनिंग होगा, एक रिन्यूअल होगा, एक न्यू ग्रोथ आप लोगों का होगा। एंड ये रूट चक्रा का भी मुझे वाइब्स दे रहा है। तो दैट मीन्स आप दोनों फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अबंडेंट होने वाले हो आफ्टर मैरिज। ये पर्सन कंप्लीटली बैलेंस पर्सन होगा। बिटर स्वीट, देखिए कुछ ऐसी शायद बातें हुई होंगी इनके लाइफ में जो कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो ये आपसे शेयर करेंगे बाद में। कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हो सकते हैं जो ये आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इवन आप दोनों के बीच में भी जो भी ये नोक-झोंक वाला एनर्जी होगा, या कभी भी कोई भी अच्छी बुरी जो भी बातें होंगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से शेयर करोगे। ये पर्सन आपसे कुछ भी हिडन नहीं रखेंगे, ये बात आप लोग ध्यान में रखें। वर्कहॉलिक मैंने बताया भी था कि ये पर्सन काम में डेफिनेटली फोकस्ड होंगे। और मैंने ये भी बताया था कि ये एज से कुछ ज्यादा ही मैच्योर्ड होंगे। ये पर्सन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना इस तरीके का। 6 ऑफ पेंटिकल्स है जो एक बैलेंस को भी दिखाता है, एंड ये कैरियर में भी बैलेंस को दिखाता है। इवन इनके मल्टीपल जॉब्स भी हो सकते हैं, लाइक एक जॉब के साथ ये कुछ बिजनेस भी करते हैं अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर। इसलिए तो वर्कहॉलिक का कार्ड है, बहुत ज्यादा काम का ऐसा। इनका कुछ कम्युनिकेशन फील्ड से भी इनका कुछ काम हो सकता है, ये टीचर हो सकते हैं। तो इस तरीके का इनका थ्रोट चक्रा एक्टिव होगा, धीरे धीरे और ज्यादा एक्टिव होगा आफ्टर मैरिज। यानी खुल के बातों को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने। एंड अगर आप किसी पास्ट पार्टनर के साथ ये रिलेट कर रहे हो तो हो सकता है वो अगर अभी आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो आने वाले वक्त में वो भी आपको एक्सप्रेस करेंगे। सी विजडम का कार्ड भी है यहाँ पे। तो ये बहुत हद तक इनका हार्ट चक्रा भी हील होगा, एंड इवन आपका हार्ट चक्रा भी यहाँ पे हील होगा। आप दोनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ, बिन बोले ही एक दूसरे की बातों को समझने वाला एनर्जी यहाँ पे है। एंड प्रेयर, सी स्पिरिचुअल तो आप दोनों होंगे। एंड आप दोनों, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ अगेन गाइज आज इतना इश्यू कर रहा है ना, ये पता नहीं क्यों। चलो ऐसे ही कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग्स दिखाई दे रहा है, जैसे आप दोनों एक दूसरे को जैसे ट्रांसफॉर्म करोगे। एक दूसरे के जो भी निगेटिविटी है, जो भी कर्मा है, आप दोनों एक दूसरे का रिलीज भी करोगे। ये भी एनर्जी यहाँ पे है गाइज, ठीक है। तो बहुत स्ट्रांग यहाँ पे मैसेज आया, बहुत पॉजिटिव मैसेज ये आप लोगों के लिए आया है। ये फिर से चला जाएगा, बहुत दिक्कत हो रहा है। सिर्फ सोलमेट का भी कार्ड है, मैंने बोला था ना कि आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। तो एक सोल लेवल का कनेक्शन आप दोनों का होगा। एंड हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी आ भी सकते हैं आपके लाइफ में, लेकिन ये थर्ड पार्टी हो सकता है उनके कैरियर में हो या आपके कैरियर में हो। फिर भी ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे। जो भी इश्यूज ऑब्स्टिकल्स होगा ये सिर्फ फॉर टाइम बिंग होगा, ये आप लोगों के लाइफ से निकल जाएगा, ठीक है। तो एक परफेक्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है। ना आप दोनों ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो एक दूसरे का, बिकॉज ये कार्ड्स मुझे वो भी वाइब्स दे रहा है यहाँ पे। तो चलिए अभी लेते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए कि क्या है, ऊपर वाला आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहा है, कि आपका बॉन्डिंग कैसा होगा आपके पार्टनर के साथ, क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे हर उस फील्ड में। एसेंशन का कार्ड आया है, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। देखिए, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। डेफिनेटली ये पर्सन जैसे आप जो हो, आपका ट्रू सेल्फ से ये पर्सन आपसे लव करेंगे, या आपके तरफ उनका अट्रैक्शन इसलिए होगा बिकॉज आप बहुत लॉयल रहोगे उनके साथ। आप दोनों के बीच में कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। एंड कोई भी ये लुक्स ये सब कुछ भी मैटर नहीं करेगा आप दोनों के लिए। भले ही आप दोनों जैसे भी हो, अगर मैं फिजिकल सिम्टम्स की भी बात कहूँ, फैट थिन जो भी हो, कम्प्लेक्शन की बात कहूँ, तो ऐसी कोई भी बातें आप दोनों के बीच में कोई मैटर नहीं करेगा। इतना कंपैटिबल ये रिलेशन होने वाला है।
इवन एक कमिटेड होगा, ये पर्सन कंप्लीटली कमिटमेंट देंगे आपको कि आप जैसे हो इस तरीके से यू विल बी एक्सेप्टेड एंड इवन आप खुद भी उनको एक्सेप्ट करोगे। सी धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। सी आपका यहाँ पे कुछ सोल पर्पस हो सकता है, कुछ आपका यहाँ पे सोल लेवल से आप दोनों कुछ करना चाहते हो, इवन यू पीपल आर कनेक्टेड, तो इसके लिए ही आप दोनों बहुत आगे जाओगे यहाँ पे एंड आप दोनों का पाथ यहाँ पे बहुत क्लियर होगा। आप दोनों को क्लियर कट पता होगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। तो ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव मुझे लग रहा है। इवन दोनों के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, इवन आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लाइट एक्टिवेशन, सी आपके लाइफ में एक लाइट का काम करेगा ये पर्सन। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आप भी अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाओगे, आप खुद से कनेक्ट हो पाओगे कि आप क्या हो। आप ये पर्सन आपको जैसे आपको आपसे ये पर्सन कनेक्ट करवाएंगे एंड इवन आप भी इस पर्सन को बिल्कुल इस तरीके से जैसे एक दोनों के लिए आप दोनों लाइट का काम करने वाले हो। ग्रीन ताड़ामा का कार्ड आया है यहाँ पे। सुप्रीम प्रोटेक्शंस, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट। हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ का कॉर्ड है आप लोगों का, कुछ कर्मा है जो आप लोगों को रिलीज करना है, तो ग्रीन ताड़ामा का यहाँ पे मैसेज आ गया है। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना है, या आप ग्रीन ताड़ामा का मंत्र भी चैंट कर सकते हो कुछ लोगों के लिए। अगर आप ऐसे कनेक्टेड हो तो आप कर सकते हो। तो गाइस ये आप लोगों के लिए गाइडेंस आया है, आप लोग के कनेक्शन के लिए गाइडेंस आया है। एंड सी कितना ब्यूटीफुल गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पे निकल के आया है ऊपर वाले की तरफ से। तो दिस इज योर रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं शॉर्ट रीडिंग ही कर रही हूँ गाइस, तो आप लोग देखो किस तरीके से आपके साथ रेजोनेट होता है। डेफिनेटली आपका जो भी ये बॉन्डिंग होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके कोई पास्ट के भी पर्सन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नए पर्सन ही हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे कोई न्यू पर्सन दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग था। अभी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय गाइस। अगर आप लोगों ने थर्ड पाइल को पिक किया है, अगर ये ऑरेंज स्टोन को आप लोगों ने पिक किया है एंड क्वीन ऑफ कप्स कार्ड को पिक किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका बॉन्डिंग कैसा होगा। क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे आपके कैरियर में, या ओवरऑल क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे। ये डाउट सभी के मन में रहता है कि फ्यूचर स्पाउस आपके कैसे होंगे, मेल फीमेल, आप जिनके लिए भी देख रहे हो। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जिन्होंने क्वीन ऑफ कप्स कार्ड को सिलेक्ट किया है उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ मेरे व्यूअर्स की बॉन्डिंग कैसे होगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत ही इमोशनल होंगे, बहुत काम होगा, बहुत पेशेंस होगा इनके अंदर। मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हो, स्पेशली अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, तो आपका जैसे एक विश फुलफिलमेंट ये होने वाली, एक बहुत मैच्योर्ड होंगे ये एंड बहुत हद तक इनके अंदर वो सारे लाइक क्वालिटीज होंगे एक फ्यूचर स्पाउस को लेके। एक बहुत एक रिस्पेक्टफुल, बहुत एक अच्छा वाइब्स मुझे इस पर्सन से मिल रहा है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, इनको बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार होगा एंड इवन इस पर्सन का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनके भी कुछ ट्रॉमाज हो सकते हैं इनके लाइफ में, जहां से ये हील करके आपके लाइफ में ये आएंगे या ऑलरेडी आ चुके हैं, आई डोंट नो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये जैसे आपकी एक विश कम ट्रू है। आप भी शायद किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये वो हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है। डेथ, ओके, पहला कार्ड है डेथ का है गाइस। तो वही मैं आपको बता रही थी कि शायद आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये वो पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ अभी आप सेपरेशन एंडिंग में हो, या आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, कंप्लीट एंडिंग हो सकता है। सी टावर ने और क्लैरिफाई कर दिया, तो यहाँ पे ये इश्यू तो है, ये आपके वही पार्टनर है जिनके साथ अभी आपका ये वाला सीन चल रहा है, जैसे एंडिंग्स या ये सब कुछ लोगों के लिए होगा, नॉट फॉर ऑल, सबके लिए अभी सेम पॉइंट्स तो रेजोनेट नहीं होगा गाइज। एम्परर वाला एनर्जी भी आ गया है यहाँ पे, तो कुछ फादर इश्यूज हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स आ गया है, 2 of Wands, ओके, द मून। सी
तो यहाँ पे इस पार्टनर के बारे में मैं बता देती हूँ। ये आपके कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका कुछ इश्यू रहा है पास में, कुछ फादर इश्यूज रह सकते हैं, या कुछ ऐसा कनेक्शन है जो इनकम्प्लीट रहा है, यहाँ पे कंप्लीशन नहीं मिला इस कनेक्शन को। कुछ लोगों के लिए ये वाला सीन यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। एंड ये पर्सन बहुत ही ज्यादा मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे पहले शायद आपके तरफ इतना इन्होंने ध्यान नहीं दिया, बहुत ज्यादा ईगो में ये रहे, बहुत ज्यादा स्टबर्न बिहेव किया आपके सामने। तो ऐसे वाला एनर्जी भी मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो शायद आपको अभी भी पता नहीं है इस पर्सन के बारे में, अभी भी कुछ बातें हिडन है जिसको लेके मेरे व्यूवर्स यहाँ पे किसी के लिए वेट करते हुए मुझे लग रहा है, जो मैं आपको तब से बता रही हूँ। यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है जिससे आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो ऐसा वाला एनर्जी है। एंड कोई शायद आपकी तरफ आ सकता है, आपसे अपोलॉजी मांग सकता है। तो इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे सबसे पहले फील हो रहा है। तो हो सकता है ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, बिकॉज आज हम रीडिंग ही वो कर रहे हैं। तो पता नहीं, कुछ लोगों के लिए ऐसा वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हुआ। एंड चलिए देखते हैं कि कैसा होगा बॉन्डिंग आपका इनके साथ। बिकॉज पहले तो ये एंडिंग सेपरेशन आप दोनों के बीच में गया है, तो अभी आप लोग भी कंफ्यूज थे कि कैसे होगा, क्या होगा। शायद आप लोगों ने कहीं अपने एनर्जीज को चेक किया है, तो वहां पे भी शायद इसी पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले ही आ गया है एनर्जी, पेंटिकल्स का एनर्जी, जो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होगा। इवन आप भी बहुत ज्यादा अबंडेंस ग्रोथ अपने लाइफ में शायद आपने भी हासिल कर लिया है, या आने वाले वक्त में आप करने वाले। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो बहुत ही ज्यादा वो अबंडेंट है। एंड द लवर्स, सी ये कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है। आज लवर्स तीनों पाइल्स में आया है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है आज ये कार्ड बहुत लोगों के लिए। शायद आप लोगों का कुछ कर्मा भी रिलीज हो रहा है यहाँ पे। एंड कुछ पास्ट की चीजें हैं जो आपके लाइफ में फिर से रिटर्न आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे पार्टनर हैं जो आपके लाइफ में दोबारा एंटर कर सकते हैं। तो हाँ, ये आपके पास के पार्टनर हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग का पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी होगा, तो ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा एंड बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत मैग्नेटिक पुल होगा दोनों के बीच में। एंड सी 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत हद तक मुझे एक पेशेंस का एनर्जी फील हो रहा है। ये पर्सन शायद थोड़ा कम बोलते हैं, या जैसे थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप हो सकते हो, या आप हो इंट्रोवर्ट। तो इसके लिए आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन होगा थोड़ा शायद अभी, बिकॉज 2 ऑफ सोर्स भी आ गए। तो शायद मैंने अभी बोला ना, मून भी है यहाँ पे, तो बहुत कुछ बातें अभी भी हिडन है। तो शायद अभी आप कंफ्यूज हो कि कैसे क्या होगा, क्या आगे बढ़ेगा ये कनेक्शन। तो इस तरीके का फीलिंग्स आप लोगों का हो सकता है। लेकिन सच में ये बहुत हद तक एक सक्सेसफुल कनेक्शन होगा। भले ही पास में जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, ये आने वाले वक्त में नहीं होगा, बिकॉज जिस कनेक्शन के लिए आपने बहुत टाइम से वेट किया। सी एम्प्रेस इज हियर, तो ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है बहुत लोगों के लिए। सॉरी गाइज, आप लोगों को 1111 दिख सकता है, या 444 दिख सकता है। दैट मीन्स आप लोगों को बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि यू आर ऑन राइट ट्रैक। आप भी किसी के बारे में सोचो, जब भी मैं ये रीडिंग अभी कर रही हूँ, तो आपको बोला जा रहा है कि आप लोग सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। इस पर्सन के साथ आपका एक आपको जैसे इनसे एक ऐसा एनर्जी मिलेगा जैसे इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये कोई डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हो, आप डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, बिकॉज ये इस पर्सन का हीलिंग हुआ है, जो मैंने पहले ही बताया है, क्वीन ऑफ कप्स। तो ये पर्सन जैसे हील होके अपनी लाइफ में ये आगे बढ़ के आपकी तरफ आएंगे। एंड डेफिनेटली आप भी इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे, बिकॉज आप इस कनेक्शन को डिनाई नहीं कर सकते हो। बहुत ज्यादा मदरली वाइब्स भी मुझे आ रहा है, जैसे बहुत हद तक आप इनसे कनेक्टेड फील करोगे। 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो कुछ कंफ्यूजन आपका पास का रह सकता है कि कैसे क्या होगा बॉन्डिंग, लेकिन बॉन्डिंग बहुत ही सही होगा आप लोग का। सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा इस कनेक्शन में, पैशन होगा। एंड मैरिज के बाद भी ये बहुत हद तक सही होने वाला है ये कनेक्शन। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हाँ ग्रोथ होगा इस कनेक्शन में, डेफिनेटली ग्रोथ होगा। अभी जो ग्रोथ नहीं है, जो खत्म हो गया है आप दोनों के बीच में, ये एक पीक में आएगा। एंड सी देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो ये एक डिस्टाइन कनेक्शन है। ये सब कुछ डिस्टाइन था आप लोगों का होना, जो हुआ भी है अकॉर्डिंगली। तो अभी जो होगा ये होगा पैशनेट न्यू बिगिनिंग्स होगा यहाँ पे इस कनेक्शन में। 9 ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे के लिए विश फुलफिलमेंट बनने वाले हो। यहाँ पे ये जो भी है आप दोनों के बीच में, ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हुआ है। यहाँ पे भी देखिए एक पर्दा जैसा है, दैट मीन्स हिडन। अभी भी बहुत कुछ बातें हिडन है, शायद आपको इस पर्सन ने एक्सप्रेस नहीं किया, इसके लिए आप थोड़े कंफ्यूज हो कि कैसे
क्या हो सकता है इस पर्सन के साथ, लेकिन डेफिनेटली ये कनेक्शन बहुत मैग्नेटिक होगा, बहुत ज्यादा लव, केयर, पैशन सब कुछ होगा इस कनेक्शन में। एंड कैरियर की बात कहूं तो 9 ऑफ पेंटिकल्स तो सबसे पहले आ गया है, तो कैरियर में डेफिनेटली ग्रोथ होगा, एबंडेंस होगा, ये कैरियर में भी आपको सपोर्ट करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड, शायद अभी आप किसी को देखते भी हो, ड्रीम्स में देखते हो, या किसी के लिए आपका जैसे कम्युनिकेशन का आप इंतजार कर रहे हो किसी की तरफ से, तो हाँ ये वो पर्सन हो सकते हैं। तो कैरियर में ओके, मुझे लग रहा है जैसे स्पिरिचुअली ये पर्सन ग्रो कर रहा है, इवन आप लोग भी ग्रो कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल से कैरियर में आप लोग बैलेंस में आओगे, आप भी शायद कुछ स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ कर सकते हो आगे, या ये ऑलरेडी करते हैं, तो ये अपने जैसे करियर को ये आगे बढ़ाएंगे, अपने प्रोफेशन को ये आगे बढ़ाएंगे। इवन आप लोगों के लिए भी मुझे ये एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है कि आप लोग यहाँ पे अभी शायद स्टक हो। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, या आप लोग हो सकते हो जो किसी कार्मिक के साथ ऑलरेडी इनकी शादी हो गई है, तो ये वहां से मूव ऑन करके आएंगे आपकी तरफ, तो इसलिए भी थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पे इस कनेक्शन को ग्रोथ तक आने के लिए। 2-3 साल लग सकते हैं। 6 ऑफ कप्स पे 2-3 साल का मतलब मैं ये बोल रही हूँ, आप लोगों के ब्रेकअप से मैं बता रही हूँ, जो एंडिंग सेपरेशन यहाँ पे हुआ है मैं उससे बता रही हूँ कि इसमें वो ट्रस्ट आने में शायद आप लोग को थोड़ा टाइम लग सकता है। 6 ऑफ कप्स अगेन है, तो ये डेफिनेटली आएंगे, आपको ऑफर भी करेंगे, कमिटमेंट भी देंगे। अगर अभी तक नहीं दिया है तो इस वाले पाइल का रीडिंग थोड़ा अलग निकला है, लेकिन ये बाद में भी आपको शायद गिफ्ट्स ये सब कुछ आपको बहुत ज्यादा मिल सकता है। अगेन 6 का एनर्जी या 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप दोनों जैसे विक्ट्री आप दोनों हासिल करोगे अपने लाइफ में, एंड दोनों बहुत ही एक ऐसे पोजीशन में पहुंचने वाले हो जो बहुत ही एक फेमस मुझे वाइब्स यहाँ पे मिल रहा है, जैसे आप दोनों को बहुत कुछ नेम फेम मिलने वाला है आफ्टर मैरिज, एंड आप दोनों कुछ एक साथ कुछ काम कर सकते हैं। 6 3 बार 6 का एनर्जी यहाँ पे आ गया, तो 666 आपको डेफिनेटली दिखेगा, जो आपकी ग्रोथ की बात भी बोला जा रहा है। इवन आपके कैरियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगा, ये शादी आप लोग के कैरियर में ज्यादा ग्रोथ लाएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये कहीं से तो ये मूव ऑन करके आएंगे। अगर ये मैरिड है तो ये वहां से सेपरेशन से ये निकल के आएंगे, वहां से कुछ ऐसा कनेक्शन है जो स्टक है इतने टाइम से, तो ये आगे बढ़ेगा। जैसे ये कनेक्शन एक हीलिंग का मुझे एनर्जी दे रहा है, इस कनेक्शन में जैसे हीलिंग हो रहा है। चलिए यहां से देखते हैं। मैंने क्या बताया था, फॉरगिवनेस। तो इस कनेक्शन में जैसे फॉरगिवनेस होगा, इस कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करोगे, बिकॉज यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअलिटी में आप भी आगे बढ़ रहे हो, इवन आपके पार्टनर भी बहुत हद तक आगे बढ़ गए होंगे। एंटिसिपेटिंग, शायद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ज्यादा आपको कहीं से जैसे स्टॉक कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कहीं से, अगर अभी भी आप लोग कनेक्टेड हो तो। एंड ये बाद में भी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हर उस छोटी छोटी बातों को भी ये ऑब्जर्व करेंगे आपका, एंड इवन बहुत ज्यादा ध्यान ये आपको देंगे, तो ऐसा भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। इंस्टिंक्ट, आपका इंस्टिंक्ट आपको ऑलरेडी शायद आंसर कर दिए है क्या कि ये पर्सन होंगे, या दिस इज द वन जिनके लिए आपका फीलिंग आता है, बिकॉज इस पर्सन का इंस्टिंक्ट, इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। ग्रीफ, सी मैंने बोला है ना, कुछ ऐसी पास की बातें हैं जिनको लेके ये शायद बहुत ज्यादा दुख में थे, या आपका साथ जो सेपरेशन हुआ है इसमें ये दुख हो सकते हैं। तो ऐसा वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। रिलीज, सी यहाँ पे वो बातों को रिलीज करके आपकी तरफ आएंगे, इवन आपको भी बातों को रिलीज करना है गाइज। एंड बाद में आफ्टर मैरिज सी फेट, आप दोनों के कनेक्शन में ये फेट बिल्ड होगा। बहुत कुछ आप लोगों को पास की बातों को रिलीज करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना होगा, आपको पास की बातों को फिर से रिपीट नहीं करना है। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस भी है फॉर थर्ड पाइल, बिकॉज ये मुझे यहाँ पे मिला इनसिक्योरिटी से। ये पर्सन बहुत ज्यादा इनसिक्योर होंगे, अगर कोई आपकी तरफ लाइक थोड़ा इनसिक्योरिटी मुझे इनका लगेगा, पॉजिटिवनेस में नहीं बोलूंगी, लाइक हाँ जेलसी आप बोल सकते हैं, थोड़ा ये जेलस होंगे अगर लाइक कोई आपसे बात करते हैं तो इस तरीके का थोड़ा होंगे, लेकिन ऐसा कोई कंट्रोलिंग एनर्जी नहीं है, तो आप वैसा मत सोचिए। चलिए अभी लेते हैं गाइडेंस की क्या होगा इस कनेक्शन में, आपकी शादी में क्या होगा, कंपैटिबिलिटी कैसा होगा, बॉन्ड कैसा होगा, इसके लिए क्या गाइडेंस आता है यूनिवर्स की तरफ से। चलिए देखते हैं। वाओ, लेडी पोर्शिया का कार्ड है, डिवाइन ऑर्डर। सी डू वट यू फील इज राइट एंड इम्पोर्टेंट लेसन्स इज अनफोल्डिंग। सी मैंने बोला था ना कुछ बातें अभी भी हिडन है जो आपको नहीं पता, तो बहुत जल्दी वो आपके सामने अनफोल्ड होगा। डिवाइन ऑर्डर या डिवाइन
की तरफ से गाइडेंस है। डिवाइन टाइमिंग में हर उस बात का खुलासा आपके सामने होगा, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून भी हमें मिला है। तो ये डिवाइन टाइमिंग की बात कह रहा है। फोकस्ड इंटेंशन, आपको अपने इंटेंशन को फोकस रखना है। थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पावरफुल आउटकम, पॉसिबल आउटकम, सॉरी। तो ये यहाँ पे भी मून का एनर्जी है, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, अपने इंट्यूशन की बात ये सुनेंगे, तो इवन डेफिनेटली ये कनेक्शन आगे ग्रो करेगा। सोल एक्सपेंशन, आप दोनों का सोल एक्सपैंड होगा यहाँ पे, जो मैं बता रही हूँ। सोल लेवल से आप दोनों कनेक्टेड होंगे। ये पर्सन बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है एक्चुअली। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, यू शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस। आपके अंदर भी कुछ गिफ्ट है, कुछ हिडन टैलेंट है, तो उसको आप शेयर करो। वेव्स ऑफ इंस्पिरेशंस एंड लव इज कमिंग टू यू। तो आपको भी बोला जा रहा है कि शायद आप भी किसी दूसरे का इंस्पिरेशन बन सकते हो। आपके अंदर कुछ हीलिंग क्वालिटी हो सकता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तो इसके लिए आप उससे भी आप लोगों की मदद कर सकते हो। ये भी आपके लिए एक गाइडेंस है। एंड चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो बोला जा रहा है कि आप डिवाइन के ऊपर इस कनेक्शन को छोड़ दो, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए। डिवाइन आपके सामने हर उस चीज को अनफोल्ड करेंगे जो अभी तक आपके सामने अनफोल्ड नहीं हुआ है गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मैसेजेस यहाँ पे आया है। तो जो भी है, रीडिंग शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत हद तक जो भी डिटेल मुझे यहाँ पे देना था मैंने आपको दिया, जो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बॉन्डिंग को मजबूत कर सकता है। तो आपको चीजों को एक्सेप्ट करना है, चीजों को देखिए, डिनाई मत कीजिए किसी भी सिचुएशंस को, बिकॉज यहाँ पे जो भी हो रहा है ये डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। तो एक्सेप्ट कीजिए सिचुएशंस को एंड आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज प्लीज आप पर्सनली पूछा कीजिए। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ रीडिंग्स, आपको कैरियर में रीडिंग चाहिए, कुछ फैमिली इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, जो भी आपके दूसरे सारे सवाल से आप मुझे वो पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हैं गाइज, बिकॉज इस चैनल में मैं ज्यादातर लव रीडिंग्स करती हूँ एंड मैरिज प्रेडिक्शन ही करती हूँ, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।